माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ये हुक्म इल्मे दृढ़ किया, कदम क्यों ना होए टूट टूट। इत ही से जदा बंदगी, इत ही चारत जगात, इत ही हक जिगर दोस्ती, इत ही रोजा खुरात। पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों देखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राधे श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामनी कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित देत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भई जो बीतक ईद, श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतन मुरी की हकीकत, और भी आगे की कहो, भई जो बीतक ईद। अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल गुजरक, जो बिहर सैयों पर करी सुभानुल हक, जब 14 वर्ष निष्ठा बंद, सुना श्री भागवत, चित आवेश लीला भई, सब नजरों आई इत, तब कसनी भई आकार को, इन समय इन थौर, पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर, यहाँ ज्वर आवने लगा, एक लंघन भई दोए, श्रवण भंग ना करे, कान बांध सुनने जाए सोए, 3 4 5 भई ज्वर न छूटे जब, ए तो जाए सुनने, ए सेवा न छोड़े तब, यो करते 10 12 लोग, लंघन भई जोर, ए भागवत सुनन का, कछु न छोड़े ठौर, मत्तू मेहता तबीब को, बुलाए दिखाया हाथ, तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ, वायु लगने ना देवो, जतन करो इन पर, तब कुंवर बाई ने कहा, ए अब ही जाए भागवत पर, तब वैद औषध को इनसे लिया फेर, इन्हें बाई से सनिपात होए,
मैं ना आऊं दूजी बेर। तब मंतु मेहता ने कहा, करेंगे हम जतन, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार बाल मुकुंद जी की मूर्ति अलोप हो जाती है और हरिदास जी महाराज जी को साक्षात दर्शन देकर बताती हैं कि तुम्हें इन स्वरूप की पहचान नहीं है। अगर वो मांगे तो बांके बिहारी जी के बस्तर दे देना। बस्तर की सेवा लेकर घर पर आ जाते हैं देवचंद्र जी और बहुत ही प्रेम भाव से सेवा करने लगते हैं। फिर लीलबाई का प्रसंग हमने सुना कि किस प्रकार लीलबाई को लोग ताना मारते हैं और देवचंद्र जी क्या जवाब देते हैं कि तुमसे ये सेवा हो नहीं पाएगी, वो मेरे आत्म के धनी है, तुम्हें उन स्वरूप की पहचान नहीं है। फिर ध्यान, जैसे ही वो ध्यान लगाते हैं तब एक बार फिर ब्रिज का दर्शन होता है ध्यान में देवचंद्र जी को। उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे आगे के ज्ञान के लिए बाहर जाना चाहिए। तब हरिदास जी उनको सलाह देते हैं कि हलार देश में जामनगर में आप जाओ, कांची भट्ट के यहाँ पर वो भागवत की चर्चा करते हैं, वहाँ तुम्हें अखंड ज्ञान प्राप्त होगा। सपरिवार सहित देवचंद्र जी जामनगर में आ जाते हैं और निष्ठावन भागवत कथा सुनना शुरू कर देते हैं। तब कांची भट्ट को शहर के चौधरी जब कहते हैं कि तुम छिद्र ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कांची भट्ट जब तक देवचंद्र जी नहीं आते थे तब तक भागवत कथा शुरू नहीं करते थे। इस बात का भी जवाब जब कांची भट्ट दे देते हैं तो फिर भी वो छिद्र ढूंढने लगते हैं कि किस प्रकार हम देवचंद जी के अवगुण को ढूंढें और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से हमें सुंदर साथ की शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के अवगुण नहीं ढूंढने चाहिए और विचार कर ही हर बात का निर्णय लेकर उस पर कदम बढ़ाना चाहिए। चौपाई भी कहती है, एता मता तुमको दिया, तुम जानत हो सब दिल, बेशक इनमें ना समझो तो शहूर करो सब दिल। यहाँ पर सुंदर साथ जी हमें वाणी की हर चौपाई संदेश दे रही है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे 14 ग्रंथ में हमें वाणी से सब कुछ प्राप्त होता है। आपको भागवत का रस लेना है तो रास की वाणी है, उससे आप प्रेम ले सकते हो। प्रकाश की वाणी से आप अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश कर सकते हो। खतरूती से आप धनी के लिए विरह को उपजा सकते हो। किरंतर से आप सभी धर्मों की जानकारी ले सकते हो। खिलवत से वेद गदेवों का एकीकरण देख सकते हो। खुलासा से आप वेद और गदेव का एकीकरण का ज्ञान ले सकते हो। और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार अपने परम धाम का अनमोल ज्ञान है, उसको लेकर आप परम धाम में राज्य के दर्शन भी कर सकते हो। यह सुंदर साथी हमने कल की चर्चा में सुना। अब यहाँ पर चौपाई आती है सुंदर साथी, परमहंस कोई भी ऐसे नहीं बन जाता। हर परमहंस को कसौटी पर ऊपर वाला कसता ही है। आप देखेंगे जितने भी संसार में परमहंस हुए या ज्ञानी जन हुए, उनका जीवन संघर्ष में था। प्रेम और ज्ञान के द्वारा, संघर्षों के द्वारा उनको अग्नि में तपाया गया, तब वो संसार के लिए पथ प्रदर्शक बन सके। आप अपने समाज में भी परमहंसों का जीवन देखें, चाहे युगल दास जी महाराज हो, चाहे रामनंदन दास जी महाराज हो, चाहे भारदास जी महाराज हो, या जितने भी हुए परमहंस, बेबी जी का जीवन देखें तो सबका जीवन संघर्ष में रहा। कोई भी बिना कसौटी के राज्य ने उनको दर्शन नहीं दिए।
तभी कहा गया है कि बचने कामस कोई काढ़ी, राखे नहीं रजमात्र, जोग बाई सर पे जीतिए, प्यारे थइए प्रेम ना पात्र। जब तक आप अपने आप को पूर्ण तरह से नहीं हृदय में राज्य को बसा लेंगे, आपका हृदय निर्मल नहीं होगा, आपका गुण इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक राज्य का दर्शन हो नहीं सकता। सुंदर साथ जी, ये बार बार टेकचंद जी के जीवन से हमें घटना का संदेश मिल रहा है कि हमें अपने जीवन में कैसा जीवन जीना चाहिए। सांख्य शास्त्र में सुंदर साथ जी कहा गया है कि जो भंवरा होता है वो अनेक फूलों से पराग को इकट्ठा करता है। इसीलिए हर विवेकवान व्यक्ति को जहां से भी ज्ञान मिले, चाहे वो धर्मशास्त्र से मिले, चाहे वो परमहंसों से मिले, उसका ज्ञान ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक ही तरफ से ज्ञान लेना है, क्योंकि जब तक आप ज्ञान अंदर नहीं प्रकाशित करेंगे तब तक आप खुद भी नहीं जागृत हो सकते। और दुनिया में जब हम कहते हैं कि जागने के काम में आगे बढ़ना है तो आप नहीं बढ़ सकते। तो आपको जहाँ से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लेना चाहिए। आप फूल के पास जाते हैं तो फूल की सुगंध आपके अंदर आती है, लेकिन साथ में कांटे भी होते हैं, आप कांटों की तरफ नहीं देखते। इसी तरह टेकचंद जी ने ये शिक्षा दी कि किसी के अवगुण आप ना ढूंढिए, सिर्फ आप उनके गुण ग्रहण करिए। जब लोगों ने उन पर अवगुण का आरोप लगाया, आपने एकादशी के व्रत का कल बहुत विस्तार से सुना कि किस प्रकार एकादशी खुद कहती है कि पूर्ण ब्रह्म के प्रसाद के बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ना कोई व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ एकादशी रख सकता है, क्योंकि इसकी आयु भी इतनी नहीं होती। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी 14 वर्ष हो जाते हैं भागवत सुनते हुए देवचंद्र जी को। हम यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर हमें 1 महीना पूरे साल में भी तक सुननी होती है तो हमारे सामने और 1 घंटा 24 घंटे भी नहीं, उसमें भी हमारे सामने कभी कुछ माया का अटकाव आता है, कभी कुछ आता है, और हम माया को प्राथमिकता देकर उस जगह पर उस आनंद को लेना नहीं चाहते कि आज तो हम यहाँ पर सुन लेंगे। ये यज्ञ है सुंदर साथ जी, भीतर तो एक यज्ञ की तरह लेंगे तो आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। हम सोचते हैं आज सुन लिया, कल सुन लिया, तो ये टेकचंद जी हमें बता रहे हैं कि 14 वर्ष में 1 दिन भी उन्होंने नागा नहीं करा, एक निष्ठ होकर वो भागवत सुनते रहे। 14 वर्ष का सुंदर साथ जी और भी बहुत प्रभाव है संसार में। राम जी ने 14 वर्ष वनवास किया था, पांडवों को राज्य 14 वर्ष के वनवास के बाद मिला था। और यहाँ पर श्रवण भक्ति का भी महत्व बताया गया है। 9 तरह की भक्ति होती है, जिसमें कीर्तन, दास भक्ति, सब अन्य तरह की भक्तियां आती हैं, लेकिन अपनी भक्ति वैसी राजी ने कहा तो नवधा से न्यारा करो, तो ने भवन के नाई, तो प्रेम कहाँ से पाइए जो बस गोपियों का। नवधा प्रकार की भक्ति से ऊपर है हमारी आत्म प्रेम लक्षणा भक्ति। ये संसार में ना तो आज तक आई थी ना आगे कभी होगी। दुनिया सब दास भक्ति करती है, लेकिन प्रेम भक्ति को मीरा ने अपनाया था। बहुत कम लोग इस मार्ग पर चले। अब देवचंद्र जी को 24 वर्ष हो गए सुंदर साथ जी खोज करते हुए। वो किसके लिए खोज कर रहे हैं? सुंदर साथ के लिए, ताकि सुंदर साथ को आगे भटकना ना पड़े। जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में जाकर खोज करते हैं। वो किसकी? श्यामा जी महारानी है परम धाम की, देवचंद्र के अंदर सुंदरबाई की आत्मा है, लेकिन सिर्फ एक ही उनके अंदर प्रश्न है कि मेरा धनी कौन है, मैं कौन हूँ, मैं आई कहाँ से हूँ, कौन मेरा हरदार। 24 वर्षों में विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में जाकर उनको ये उत्तर नहीं मिला कि मैं कौन, कहाँ से आएगा।
24 वर्ष तक खोज करते रहे। अब यहाँ कसौटी की हद हो जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि बिना परीक्षा के किसी को दर्शन नहीं मिलता। जब तक आपके शरीर को दबाया नहीं जाएगा तब तक राज्य के दर्शन कैसे होंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि हम देखने ही खेल में दुख आए हैं। बिना दुख देखे, बिना दुख देख के आपको विरह भी नहीं आएगा। विरह करने के बाद ही प्रेम और इश्क आता है। तो सुंदर साथी, यहाँ पर देवचंद जी की भी कसौटी की अंतिम सीढ़ी यहाँ पर होती है और एक दिन उनको बुखार आ जाता है। अब यहाँ पर वैद्य जी को बुलाया जाता है कि किसी तरह से उनका ज्वर ठीक हो जाए। अब वैद्य जी जब आते हैं घर पर तो कहते हैं कि मैं दवाई तब दूंगा कि जब ये बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ठंडी वायु में निकलेंगे तो इनको सन्निपात हो जाएगा और फिर मेरी दवाई असर नहीं करेगी। तब मंतु मेहता और कुंवर बाई कहते हैं कि ये तो अभी भागवत सुनने के लिए चले जाएंगे, इनको रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। तब वैद्य जी कहते हैं मैं ये दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी गरिमा भी खत्म होती है। अगर देवचंद जी को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। दवाई वापस ले लेते हैं, लेकिन फिर कुंवर बाई और मंतु मेहता वैद्य जी को कहते हैं आप तो औषधि दो, हम इनको रोक लेंगे। तब वैद्य जी दवाई दे देते हैं, लेकिन जैसे ही भागवत का समय होता है वो तो सिर पर अपना कपड़ा बांध लेते हैं और लाठी लेकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी 10-12 दिन हो गए थे उन्होंने भोजन नहीं किया था। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि चलना मुश्किल हो गया था। तब वो लाठी भी उठा लेते हैं। आयु उनकी 40 वर्ष की है। यहाँ भी सुंदर साथ जी कुछ लोग कहते हैं कि 40 वर्ष में ही दीदार होता है, लेकिन 40 वर्ष किसने देखे हैं सुंदर साथ जी। कोई 40 साल की हमारी आयु ही ना हो तो हम इंतजार करते रहे कि हमें राज्य के दर्शन तो तब होंगे, तब हम राज्य का चिंतन मनन करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी परमहंस हुए उनका बचपन ही इस तरह से बीता। आप देखेंगे शंकराचार्य की आयु 16 वर्ष की थी जब वो घर से निकलते हैं। ज्ञानेश्वर जी 32 साल तक तो इतने काम कर लेते हैं जितना इंसान 100 साल में नहीं कर पाता। इसी तरह एक ज्ञानेश्वर जी संत हुए, उन्होंने 19 वर्ष में ही समाधि ले ली थी। अब दीदार हो चुका है 2 बार, लेकिन पूरा दीदार आज तक नहीं हुआ जो अब आगे होने वाला है, क्योंकि अंतिम कसौटी है। अब श्याम जी के मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयारी करते हैं तो इधर मंतु मेहता दरवाजे को बंद कर देते हैं कि मैं तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि शरीर है तो तुम्हारा धर्म है। और देवचंद जी कहते हैं धर्म है तो शरीर है। ये चौपाई भी सुंदर साथी आती है। तब देवचंद जी ने कहा मैं ना रहो क्यों कर, धर्म राखे ते तेहा, जवाब देत यो कर, बेजवाब यो देवही, ते राखे होए धर्म, इनकी मत माया मिने, आधीन रहे कर्म। बैठ तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, बखत हुआ सुनने का, कान मूंद लाठी ले चले तब। मंतु मेहता कुंवर बाई बहुत तक रहे बरज, एक ऐसो हूँ माने नहीं, आत्म साधन का गरज। तब घर में रुंध की बाढ़ दे, द्वार खड़ा मंतु मेहता आप, श्री देवचंद्र जी पुकारही, बड़ो दुख पायो ताप। रे मूर्खों मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। ए क्यों ए माने नहीं, तब
शोर करियो, कठिन कह खुलाए द्वार। आकार आंखें फिर गई, कछु न आवे विचार। अहो श्री देवचंद्र जी, यो पुकार सुनावे कान। एक कछु ना सुनत, ना सके काहू पहचान। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भटके बुलैया आए। तुमको कोई ना रोकही, चलो पहुँचावे धाए। एक आध घड़ी पीछे, कछुक भये सावचेत। तब उठ बैठे भये, मुख होए गया सुपैत। जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई न करते तुम। लाठी पकड़ ठाड़े भये, कहो तो पहुँचावे हम। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार। आए बैठे सभा मिले, सुनत श्रवण उस्तवार। जब भागवत सुन के फिर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया, ठाड़ा रवाना ज्वर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ सुंदर साथ की आपने जैसे श्रवण किया कि ज्वर आने के बाद वैद्य जी आए और वैद्य जी ने दवाई देकर कहा कि इनको बाहर नहीं जाने देना। लेकिन जब देवचंद्र जी खुद कहते हैं कि मेरा शरीर तब रहेगा अगर धर्म है तो, और मत्तू मेहता कहते हैं तुम्हारा शरीर है तो धर्म करोगे। और देवचंद जी कहते हैं अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मेरा तो यहीं पर मृत्यु हो जाएगी आदमी की, मेरी आत्मा तो वहां चली जाएगी और मेरा शरीर यहाँ पर रह जाएगा। और ये जाते हैं भंगरी खाकर, ये आपने चौपाइयों में जैसा कि सुना। और माता जी उनकी आती हैं तो बहुत पुकार करती हैं और अब मत्तू मेहता जी को कड़े शब्द भी कहती हैं, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। और कान में देवचंद जी की कहती हैं तुम तो भागवत सुनने जाओ, भटके बुलैया आ गए हैं। और खुद चल पड़ते हैं और वहाँ श्याम जी के मंदिर में भागवत सुनने के लिए बैठ जाते हैं। भागवत सुन के फिर वो घर आ जाते हैं, जैसा हमने इन चौपाइयों में सुना। सुंदर साथ जी कहते हैं कि विपत्तियों से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आती है तभी इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ तो सुंदर साथ जी देवचंद जी का पूरा जीवन बचपन से ही संघर्ष में है, लेकिन उन्होंने आज तक एक बात भी नहीं कहा कि परमात्मा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन खोज करते जा रहे हैं अपने अंदर की आत्मा की जागने के लिए। जबकि उनके अंदर देवापी का जीव है, तब की हुई है देवापी के जीव ने, लेकिन अंदर से एक ही प्रश्न है, मैं कौन, कहां से आया, कौन मेरा भरतार है। तो आपको विपत्तियों से कभी नहीं घबराना चाहिए सुंदर साथ जी। एक बार ये कहा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अशुभ करेंगे तो हमें स्वर्ग नरक की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसा ही दुनिया में मान्यता है। शुभ अशुभ कर्मों के फल के चक्कर में इंसान 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से एक बार कहा कि जब प्राणी जीव के द्वारा उत्पन्न होता है तो हर पल वो कर्म करता रहता है, उसका एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं जाता और उन शुभ अशुभ कर्मों का फल तुम्हें अर्जुन भोगना ही पड़ेगा। जब अर्जुन पूछते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी ये बताओ, तब ये कृष्ण जवाब देते हैं कि तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन सुंदर साथ जी
ज्ञान यज्ञ के बारे में कहा जाता है, जिसने ज्ञान यज्ञ कर लिया उसको उसके कर्म शून्य हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं आप अग्नि यज्ञ में तो अग्नि का हवन किया जाता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ के अंदर कर्मों का ही हवन हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। 14 वर्ष तभी उन्होंने निष्ठावन सुनी, ऐसे नहीं उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे ही उनको देवचंद जी को दर्शन नहीं हो गए। जीव की कसौटी की अंतिम हद जब आई, बुखार आ गया। हमें तो जरा सा सुंदर साथ जी जुकाम भी होता है ना, तो और हमें मंदिर जाना पड़े तो हम कहते हैं हम तो घर पर ही बैठे हैं, आराम करेंगे। जबकि हमारे जीवन में क्या है आजकल, आराम ही आराम है। हमारे घरों में भी आजकल काम के लिए बाइयां आती हैं, हम घर पर आराम ही करते हैं। लेकिन देवचंद जी यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि धर्म के काम में कोई भी आड़े आए, चाहे माता पिता लीलबाई से विवाह हुआ, उनकी तपस्या में कहीं भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारी तपस्या में रोज फर्क पड़ जाता है। सुंदर साथ जी, ज्ञान यज्ञ की बहुत महत्ता है कलयुग में, और श्रवण भक्ति की भी बहुत महिमा है। क्योंकि कहते हैं आप किसी को आवाज लगाते हो तो सुनकर वो आपके सामने आ जाता है। आप परमात्मा का नाम सुनोगे, उसको आवाज लगाओगे तो क्या वो आपके सामने नहीं आएगा। हम भागवत की बात करते हैं कि भागवत में रस है, लेकिन सुंदर साथ जी 9 स्कंद भागवत के ऐसे हैं जिनमें शिव पुराण वगैरह सब में है, लेकिन 10वें स्कंद में रास का वर्णन है। कहते हैं 9 को पार करके ही 10वें रास में आपको रस की प्राप्ति होती है। तो भागवत का 10वां स्कंद जिसमें रास का वर्णन आया है, वो जब सुखदेव मुनि परीक्षित को सुनाते हैं तो वो भी नहीं सुन पाता, जबकि वो प्रतिबिंब की लीला का वर्णन करते हैं। लेकिन वो जब कह देते हैं, प्रश्न करते हैं, तब उनका जोश खत्म हो जाता है। जबकि राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने वर्णन करने से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम बीच में प्रश्न करोगे तो मैं वर्णन आगे नहीं कर पाऊंगा। तो सुंदर साथ जी राजी का जोश साथ में है, लेकिन उनको पहचान नहीं है कि मेरे अंदर श्यामा महारानी है। 1638 से उनके अंदर विराजमान हो गए थे। जब प्रकटन हुआ था देवचंद जी का, तो उनको लेकिन सामने नहीं है। हम अंतर्दृष्टि खोलें तो हमारे अंदर भी राजी महाराज विद्यमान है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम उनके हैं या नहीं। लेकिन एक बार आप अपने मन में विचार करो और मन में दृढ़ता लाओ कि मैं और मेरा धनी, जैसे देवचंद जी दृढ़ संकल्प करके सारे काम करते गए, वैसे ही आप भी दृढ़ संकल्प लो। सिर्फ इतना ही ले लो कि मैं राजी की अर्धांगिनी हूँ, तो इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। सुंदर साथ जी, आपका ईमान पक्का होगा। ईमान पक्का होगा तो आप राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे, और राज्य के लिए जो कदम बढ़ाता है राज्य महाराज उसका हाथ खुद पकड़ लेते हैं। ये देवचंद्र जी हमें सब कुछ बता रहे हैं। अब श्याम जी के मंदिर से वापिस घर आ जाते हैं, और थोड़े दिन होते हैं तो स्वस्थ भी होने लगते हैं। अब तीसरा दर्शन थोड़ी देर में अपन उनकी जो महिमा सुनेंगे, उससे पहले एक भजन सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बरसाई जा पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाई जा पल पल पिया,
बरसाए जा पल पल पिया पल पल पिया बरसाए जा पल पल पिया पल पल पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास महाराज की जय। जब भागवत सुन के फिर भी आए घर, तब ही चैन जो पाया ठाड़ा न रहा ज्वर। फिर यहाँ से पथ लिया होए चली फुर्सत। दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की घाट। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान। तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। तुम हमारे खावंद एता जानत है हम। आपको पहचानत हो कौन कहाँ से आए तुम। इतना हम जानत है जो धनी हमारे तुम। कहा तुम एता ही जानत अब बतावे हम। नाम तुम्हारा पाई सुंदर खेले तुम ब्रिजरास में। मनोरथ पूरे ना भये एक तीसरा हुआ तिनसे। अब सब साथ बुलाएंगे आओ अपने धाम। धनी वे साथ कहाँ है कहा मैं भेजो तमाम। यह भागवत कागज तुम्हारा एक तुम्हें खुले कलाम। और कोई ना खोल सके ए जो फलक आम। अब तुम्हारे पूछना होए सो पूछ लियो तुम। फिर भी ऐसी तरह से लिस्टे न आवे हम। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने धनी कहाँ जाओगे तुम। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब मोको कहा पूछना एक कहे तारतम बीज वचन। फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देवचंद्र महाराज की जय। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जब कसने की हद खत्म हो जाती है, बुखार उतर जाता है और रोज मंदिर फिर से जाना शुरू कर देते हैं। तब शरद पूर्णिमा का दिन है और सुबह के 9:45 बजे हुए हैं। वहाँ पर भागवत कथा चल रही है और सामने श्याम जी के मंदिर के आगे देवचंद्र जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तब वहाँ पर अचानक से क्या देखते हैं कि एक अलौकिक ज्योति उनको दिखाई देती है और जैसे सामने उनके अंदर ही प्रकट हो गई और सामने एक सुंदर स्वरूप दिखाई देता
जैसा आपने चौपाइयों में सुना, वह किशोर अति सुंदर जो खेला वृंदावन। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी कई विचारों में मतभेद भी आ जाता है, लेकिन विवेक से विचार करते हैं हम तो चौपाई में लिखा है खेले वृंदावन, लेकिन आप देखोगे जब जब भी श्री जी आए तो खुद परम धाम का स्वरूप भी वहां पर आया। अब जहां पर भी वो क्या देखते हैं, घुंघराले बाल हैं, नूरमय मुखारबिंद है और सामने उन्होंने पहन रखा है श्वेत रंग का जामा पहन रखा है, केसरिया रंग की इजार है, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका है और सतुरिया रंग की पाग पहन रखी है, आसमानी रंग की पिछोड़ी है। ये स्वरूप का वर्णन वृतांत मुक्तावली में अभी कुछ चौपाइयां हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, उसमें आया है कि वो स्वरूप ये था। और आप दास के प्रकरण में चौथे प्रकरण में देखेंगे तो वो चौपाइयों में रास में जो स्वरूप खेला गया था वृंदावन में, बांके बिहारी का स्वरूप वो अलग है। उसमें श्री जी ने चोटी बांधी हुई है, पीले रंग की पटोली पहनी हुई है और संदूरिया रंग की इजार पहन रखी है। ये चौपाइयां रास में आती हैं और वृतांत मुक्तावली में ये वर्णन आता है कि वो स्वरूप कैसा था जो नूरमय है और सामने आमने सामने बैठकर अब श्री जी उनसे देवचंद जी बातें करते हैं, जो आपने अभी भी चौपाइयों में सुना। पूछते हैं धनी कि तुम कौन हो, तब इतना ही जवाब देते हैं कि मैं तो इतना ही जानत धनी तुम हमारे धनी तुम हो, इसके अलावा मुझे कोई पहचान नहीं है। तब वो स्वरूप जवाब देता है और बताता है, खुद की पहचान करवाता है कि तुम्हारा नाम बाई सुंदर है, ब्रिज में भी तुम ही आए, रास में भी तुम ही आए और जागनी के तीसरे ब्रह्मांड में भी तुम ही खेल देखने के लिए आए। यहाँ पर राजी स्वयं ही पहचान करा रहे हैं। पहले भी सिपाही की वेश में खुद ही आए, ब्रिज में भी उनका खुद का ही स्वरूप आया, रास में भी उनका ही जोश आया, तो स्वरूप वृंदावन का नाम होकर राजी का स्वयं ही साक्षात्कार जैसा स्वरूप का वर्णन है, उस हिसाब से परम धाम का वही नूरी स्वरूप ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए। तब पूछा कि अब तुम धनी कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे आकार के अंदर ही बैठूंगा और तुम्हें अब जागने के काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने पूछा वो साथ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही जगाऊंगा, ये नहीं कहा कि तुम्हें जगाना है, क्योंकि अंदर आकार के बैठ गए राजी महाराज खुद। अब धनी ने सब काम करना है, किसी ने भी कुछ नहीं करना। नवरंग स्वामी जी की सुंदर साथी पिंजक में चौपाइयां आती हैं, जिसमें राज्य के स्वरूप का वर्णन आता है। चरणी अंग केसरी चल गई, बाको श्वेत जड़ित रंग झलके, हैंटो नील पीत रंग रंग गई, उपरैनी रंग आसमानी चमके, पग रंग से दुनिया सोहे, कोटि कोटि ज्योत में डूबे, रंग रंग में अनंत रंग रंगे, तेज तेज में उठई तरंग, शोभा कहूँ मैं कहाँ दो केती, पूर्ण पुरुषोत्तम धनी से प्रिय। पायचा ने चीनी कुंडली झलवार, केसरी रंग सूंधनी इंद्रावती निरखे करार, पीढ़ी के ऊपर पायचा है, पीली रंग की पटोली है, जबकि परम धाम में नीलो ना पीलो रंग का पटुका है। सिंदूरिया रंग की पाग है, जबकि रास में सिंदूरिया रंग की सूंधनी यानी कि इजार पहनी हुई है, और दोनों के श्रृंगार में यहाँ पर अंतर आता है। वासा ऊपर बैंड लहकती, शोभा से वर्णवी न जाए, खुशबोए माही रंग भीने, पीढ़ी टंबोल सुख पाए। तो सुंदर साथी, ये चौपाइयों के द्वारा भी यही साबित होता है कि जो स्वरूप ने दर्शन दिया
दिया वो राज्य का स्वयं का स्वरूप है। तो यहाँ पर लिख दिया वृंदावन, क्योंकि वो ब्रजराज की लीलाओं में ही घूमते रहते थे, तब यहाँ पर ये शब्द कह दिए। तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, ब्रजराज तो अखंड सूरत पहुंची इस धाम। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म पदर। उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूँ कौन माने इस धाम। एक ठौर कथा मिले भाई गांधी ने श्रवण, जब कथा से उठते दिन आगे कहे वचन। रहा बिने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए, पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए खड़े देखे सोए। फिर दूसरी बेर जाए भरने एक क्यों ही ठाड़े कहे वचन। तब वे आपस में बातें करे या के पाँव न थाके मन, एक चर्चा के रस में देह की ना रखे खबर। तब वे पनिहारी तीसरे कहे वचन यो कर, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए। कब के तुम ठाड़े हो हम तीन बेर फिर आए। तब जाए शरीर की सुधरा में याद, विचार कहे से दो याद करे बुनियाद। जो नित्य करते रहे गांधी भाई ने देखे वचन, ये बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। तब गांधी भाई ने पूछा हम तुम भागवत सुनते दोए, एक प्रश्न तुम कहाँ से व्यापत तुम मोहे बताओ सोए। गांधी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते सत बोए रज मात्र। तीन खुश बोए से भय जोड़ जिज्ञासु, जब तब कछु आगे चले पीतक बताई तब। फिर जन्म से लेकर आए नए नगर, तहाँ लो सारी पीतक कहे चले ता ऊपर। फिर न्यों नए नगर में ज्यों कर भया दीदार, सो सारी बताई गई जो मेहर परवरदिगार। तब बहुत राजी भये आगे चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा बात पसर चली यों कर। एक से सुनी दूसरे तहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री मामती कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद। सुंदर साथी, जब राज्य का दर्शन हो जाता है तब वहाँ पर निज नाम की एक चौपाई भी उतरती है। तब कहा तारतम बीज वचन, तब कहते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती। कौन सा कृष्ण है? अनादि अक्षरातीत, जो अक्षर से परे है, अक्षरातीत कहलाते हैं। वो कृष्ण की बात यहाँ पर कही, क्योंकि उस समय तक उनको सिर्फ इतना ही मालूम था कि ब्रिज में मैं राधा बनी थी
और कोई सुध नहीं थी। जय स्वरूप ने तो आके पहचान कराई, तब निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि एक चौपाई करती है। बाकी की चौपाइयाँ 3 बंधन में जयराम कंसारा के पास उतरेंगी और एक चौपाई प्रकट वाणी में उतरेगी है। यहाँ भी सुंदर साथ जी कुछ लोग कहते हैं निज नाम श्री साहेब जी बोलो, कुछ कहते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी बोलना ही ठीक है, कुछ लोग कहते हैं केवल 16 मंत्र का ही जाप करना चाहिए। 16 मंत्र होते हैं, एक मंत्र में 16 अक्षर ही होते हैं, तो 16 अक्षर का ही मंत्र होता है, हमें आगे की चौपाइयाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी समाज में मान्यताएं चल पड़ी, कोई निज नाम श्री साहेब जी बोलने को तैयार नहीं, कोई निज नाम श्री कृष्ण जी को बोलने को तैयार नहीं, कोई प्राणनाथ जी को कहता है कि प्राणनाथ जी परम धाम में नहीं है, कोई यहाँ के स्वरूप है, कोई कहता है कृष्ण परम धाम में नाम है। तो सुंदर साथ जी कृष्ण भी हमारे, क्योंकि सिद्धार्थ श्री जी गए जहाँ जहाँ पहचान होती गई वहाँ आ गया। कहते हैं पन्ना जी में जो मूल स्वरूप है उसमें सनंद ग्रंथ के बाद श्री जी साहेब जी शब्द आया है, क्योंकि पहचान हो गई थी तब परम धाम की वाणी अवतरण होना शुरू हो गया था। और औरंगजेब का समय था तब वहाँ उर्दू में भी शब्द उतरे, तो ना तो हमें इन विवादों में पढ़ना चाहिए, क्योंकि राज्य हमारे हैं। राज शब्द भी कहा जाता है कि राजा, राजा से इसका मीनिंग नहीं है कि राज शब्द राजा को कहा जाता है। कहते हैं दीप्त धातु से बना है, जिसमें श्री जी शब्द का मतलब होता है जो पूर्ण ऐश्वर्य से स्वरूप पूर्ण हो, उसको श्री राज्य शब्द स्वयं प्रकाशित हो, जिसको किसी को और के प्रकाश की जरूरत नहीं हो। तभी वेदों में इसको ज्योति स्वरूप परमात्मा को कहा गया। अब हमारी वाणी में नूर को रूप, स्वरूप है अनूप, ये शब्द आए और कुरान में नूर जमाल शब्द कह दिया गया। श्री राज्य का मीनिंग भी ये है जो स्वयं से प्रकाशित हो, जिसको किसी को प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सुंदर साथ जी हमें किसी भी चीज में विवाद में नहीं पढ़कर अपने धनी को रिझाना है। अगर हम निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं, और निज नाम श्री साहेब जी बोलते हैं तो भी कुछ नहीं। राज्य भी हमारे हैं, श्री जी भी हमारे हैं, अल्लाह ताला भी हमारा है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी हमारा है। इसलिए क्योंकि हम कृष्ण नाम को ये सुंदर साथी दुनिया में एक परमात्मा की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाम का बंधन हो गया। 3 तरह की लीला हुई तो हम किस कृष्ण को बताएंगे? तभी कुरान में गवाही दी गई। तो हमें सुंदर साथी किसी भी विवाद में न पड़कर सिर्फ राज्य के लिए ध्यान रखना चाहिए और शब्दों पर नहीं जाना चाहिए। परम धाम में जो कहते हैं कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि राज्य महाराज से ही रूहें हैं, राज्य महाराज से ही परम धाम है, ना कोई वहाँ नाम है, ना नूर का तत्व है कहा जाता है, एक दिली है। राज्य से ही श्यामा जी है, राज्य से ही अक्षर है और राज्य से ही रूहें हैं और 25 पक्ष राज्य के दिल से ही उठते हैं। तो केवल एक ही वो पूर्ण परमात्मा पार उत्तम पुरुष जो भगवत गीता में भी कहा गया, वो उत्तम पुरुष एक ही है, जिसे दुनिया ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह ताला कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने ज्योति स्वरूप कह दिया, वो हमारे राजश्यामा जी ही है। तो सुंदर साथी आपको ज्ञान विवेक पूर्वक लेना चाहिए। जैसे पहले भी कहा, चित्र नहीं ढूंढना है, हमें विवेक से हर बात का, वाणी की चौपाई का ध्यान लगाना है। अब यहाँ तारतम बीज वचन के बाद जब खुद की सारी आंखें खुल जाती हैं, अंतर्दृष्टि खुल जाती है, तब सोचते हैं कि मैं ये पार ब्रह्म का ज्ञान सुनाऊं किसको? क्योंकि एक तो संसार में एक बार नचिकेता ने यमाचार्य से कुछ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एक तो ज्ञान, सत्य का ज्ञान कोई सुनाने वाला मिलता नहीं, अगर सुनाने वाला कोई मिल जाए तो सुनने को कोई नहीं मिलता, अगर सुनने वाला भी मिल जाए तो उसको आचरण में लाने वाला कोई नहीं, और कोई बिरला ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान को सुनकर आचरण में लाता है। तो
अंदर से जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है देवचंद जी की, तो विचार करते हैं कि अब मैं किसको बताऊं। धनी ने कहा है साथ को ढूंढना है, तो मैं साथ को कहाँ ढूंढूं। तो कहते हैं एक नाई को, कहते हैं कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तू मेरे से ब्रह्म ज्ञान सुन। वो जब बहुत कौशल की बात करते हैं, मानिक पहाड़ की बात करते हैं, और तब वो गिराई कहता है कि पैसे तुम लो, मेरे को तो तुम अनाप शनाप कहानियां गढ़ रहे हो, मुझे तो ये ब्रह्म ज्ञान सुनना ही नहीं है। अब मिलते हैं गांधी भाई। गांधी भाई का प्रसन्न सुंदर साथी कल हम बहुत विस्तार से सुनेंगे कि किस प्रकार गांधी भाई भी दोनों सुनते थे भागवत कथा। अब यहाँ पर कुछ लोग कह देते हैं भागवत सुनी तभी दर्शन हुए। भागवत सुनने से दर्शन होते तो सुंदर साथी कांची भट्ट तो वर्षों से ही भागवत कर रहे थे, उनको दर्शन हो जाते। गांधी भाई रोज जाते हैं तो उनको दर्शन नहीं हुए। अब जब गांधी भाई को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, तो मुझे ये बताओ बाल मुकुंद कौन है, बांके बिहारी कौन है, अव्यक्त से संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो गांधी भाई प्रश्न करते हैं ये तुम्हारे पास ज्ञान आया कहाँ से, क्योंकि मैं भी भागवत सुनता हूँ, मेरे को तो आज तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, ना मेरे मन में इन प्रश्नों को जानने की इच्छा हुई, तुम ये ज्ञान कहाँ से ला रहे हो। तब सारी हकीकत गांधी भाई को सुनाते हैं कि किस तरह मैं हरिदास जी के यहाँ गया, कच्छ में गया, मुझे राज्य का अधिकार कैसे हुआ। और गांधी भाई कहते हैं ना, एक लवा सुनते ही रंग सृष्टि जाग जाती है। गांधी भाई को तुरंत विश्वास हो जाता है कि ये तो धाम के धनी हैं, और घर पर पधारने के लिए तो कहते हैं कि अब तो आपको हमारे घर पर ही चर्चा करनी है, और वहीं पर मतदान होने लगता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाथ प्यारे की जय। पिया की नगरिया लेके चलिए डगरिया, पिया की नगरिया लेके चलिए डगरिया, पिया की नगरिया लेके चलिए डगरिया, पिया की नगरिया लेके चलिए डगरिया। जहाँ प्राण पिया वही लगे रे दिया, जहाँ
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, अब लालदास जी यहाँ पर शुरू से फिर संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखते हैं कि कैसे रूहल्ला आए और कैसे उनका अवतरण हुआ, फिर कहाँ वो गए। तो संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ पर वापिस से लालदास जी हमें याद कराने के लिए चौपाइयों के द्वारा बता रहे हैं। साल 990 मास नब हुए रसूल को जब, रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। संपत 16 से 38 आसो सुदी 14 में, जन्मदिन श्री देवचंद्र जी प्रगटे इन समय। देश मारवाड़ में उमरकोट है गांव, मत्तू मेला कुंवरबाई श्री देवचंद्र जी प्रगटे सिठाम। कहाँ से आए कच्छ देश में, बीच मोहम्मद ने दिया दीदार। पहुँचाए मजल को ये खबरदार, कच्छ देश में आएंगे खोज बड़ी करी। जब भुजनगर आए पहुँचे तब वही इलाही उतरी। हर वंश जो हरिदास के रहे को एक दिन, ता पीछे नौतनपुरी सुना देहुरे। तहाँ कहा तारतम तुम आए हो अर्श से, जगाओ अपनी आत्म। तुम आए गुजरात में, फिर तुम आए इत। रही खेल देखन की तुमको इच्छा दित। तिस वास्ते इंद तीसरा रचा तुम कारण। ए भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। बुलाए लाओ सैयन को अपने वतन निज धाम। इनको इत जगाएंगे पूरो मनोरथ काम। मोको फिर ना देखोगे इन भांत इन नैन। अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ लियो अब बैन। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर। ए जो खेल देखन को साथ धाम से आए कर। इनको बुलावने मैं भेजे तुमको, खेल से जगाएगी प्यार करो इनसो। संवत 16 से 38 आसो सुदी चतुर्दशी के दिन। प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। संवत 17 से 12 तरे भादो मास उजाला पख। चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। बरस 74 में न्यून भया 1 मास। तब सौंप चले श्री महराज को उम्मत खासल खास। यहाँ पर सुंदर साथी वही वृतांत सारा लालदास जी हमें याद दिला रहे हैं कि जो हमने अभी सुना। अब यहाँ पर महराज जी का प्रकटन की चौपाई आई है, वो आगे नहीं आएगी। संपत 16 से 75 आसोवती 14 नाम। पहर दिन चढ़ते वार रवि प्रगटे श्री धनी धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। राम के धनी की जय। राम के धनी की जय। आज आया मेरा प्राण प्यारा, राजी कर करके
भर भर के देखो आया मेरा जी भर के देखो 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 आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो आया मेरा ओ मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा मेरे पिया का अरे धनी का दूरी है मुखड़ा दूर का नजारा दूरी है मुखड़ा मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा दूरी है मुखड़ा दूर का नजारा दूरी है मुखड़ा चलो दूरी पिया का दीदारा जी भर भर के देखो दूरी ओ आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो आया मेरा ओ निस्बत की खातिर पिया राम से आए निस्बत की निस्बत की खातिर पिया राम से आए निस्बत की भारी अखंड निज धाम से आए भारी अखंड निस्बत की खातिर पिया राम से आए निस्बत की वाणी अखंड निज धाम से आए वाणी अखंड दयालु होगा माशूक प्यारा जी भर भर के देखो रूह ओ आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो आया मेरा तेरे चरण सुख लाइए प्रीतम तेरे चरण तेरे चरण सुख लाइए प्रीतम तेरे चरण सुख दुनिया के दर छोड़ आई हूँ प्रीतम तेरे चरण सुख लाइए प्रीतम तेरे चरण सुख दुनिया के दर छोड़ आई हूँ प्रीतम दुनिया के दर छोड़ तेरे चरणों का मिल गया सहारा जी भर भर के देखो चरणों का ओ आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो आया मेरा जी भर भर के देखो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय श्यामा महारानी की जय। संवत 1791 सावनवली चौथ में रात पिछली घड़ी दोए में आया फरिश्ता धाम से
घड़ी रात घड़ी चौध लो उपरांत चौथ भई जब सोए घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब वार था इत शुक्र रहे इत एक दिन ता पीछे मंदिर मिले पथराए मोमिन बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन देखा खेल यहाँ लो विजय तरफ वतन साथ सौंपया आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचेत आज महाराजा जी सो कहा मैं देखत हो एक तुम किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म दिल मोमिन के आएगे अर्श कर बैठे खसम अब साथ अगले और बीच के और आखिर की तक सोच जाहिर होत है कहावत हुक्म हक श्री मामती कहे मोमिनो एक मूल इस्लाम इन्हों का मजबूर बड़ा है सो जाहिर किया इमाम। सुंदर साथी, ये पूरी लालना सिंह ने बीतक का एक छोटा रूप बता दिया कि किस तरह से 1638 में देवचंद जी आए, फिर कब अंतर ध्यान 1712 में हुए और 1675 में श्री जी का प्रकटन होता है यहाँ पर। संवत 1638 से 1675 में आसो बदी 14 नाम पहर दिन चढ़ते बाद रवि प्रगटे धनी श्री धाम। 1675 में श्री मेहराज जी की तन का यहाँ पर अवतरण होता है। सुंदर जी केशव ठाकुर उनके पिता हैं और माता धनुबाई है। ये क्या कहते हैं, राजा जयचंद कन्नौज के समय के महावीर थे। तब कुछ क्षत्रिय वहां पर वेदों का पठन पाठन वहां पर करते थे, लेकिन ब्राह्मणों को उन्होंने जयचंद ने किसी वजह से देश से निकाला दे दिया उनकी गलती पर। तो एक बार राजा जयचंद ने क्षत्रियों को वेदों का पठन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया तो वो वहां से जामनगर आकर लोहाना वंश से जाहिर हुए। उन्होंने एक लोहे का किला शत्रुओं से रक्षा के लिए बनाया। तब मेहराज ठाकुर का जन्म लोहाना वंश में केशव ठाकुर और माता धनबाई के यहाँ पर 14 पितृ चतुर्दशी के दिन, जब 7 पक्ष के दिन 14 के दिन उनका रविवार के दिन सुबह प्रकटन होता है। यहाँ पर भी सुंदर साथी आप देखो, श्री जी हमें कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष को लोग अच्छा नहीं मानते, और श्री जी खुद जो दुनिया को मुक्त करने वाले हैं और मेहराज के नाम से यहाँ पर दुनिया में जो ज्ञान का प्रकाश का उजाला करने वाले हैं, उस चतुर्दशी के दिन यहाँ पर प्रकट होते हैं। अब इनके माता धनबाई है, पिता केशव ठाकुर हैं और इनके 4 भाई और हैं, हरवंश ठाकुर, श्यामलिया जी, गोवर्धन जी, मेहराज खुद और उद्धव ठाकुर। ये भी राजा के यहाँ पर काम करते थे। केशव ठाकुर जी भी क्षत्रिय वंश के लोहाना वंश के थे। यहाँ पर प्रकट होने की बात कहते हैं कि जैसे देवचंद जी का प्रकटन होने से पहले माता अकुवलबाई के साथ घटनाएं घटती हैं, वैसे ही धनबाई जी के साथ भी 2 वर्ष पहले कुछ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोनों वो भी कृष्ण के भक्त थे और भागवत कथा सुनने के लिए जाते थे। तो धनबाई के मन में ये विचार आ जाता है कि मेरे घर भी कान्हा प्रकट हो। तो उससे पहले वो कभी अपने आप को यशोदा के घर में देखती हैं,
कभी ब्रिज में खुद को पाती हैं, कभी कृष्ण कन्हैया को खुद के बिस्तर पर सोते हुए पाती हैं। इस तरह से उनके साथ घटनाएं घटती हैं और जब मिराज का प्रकटन होता है तो कहते सामने ही उनको लगता है कि खुद धनी बैठी है। इस तरह से श्री मिराज का प्रकटन हुआ और पूरी लालदास जी ने गीता का बता दिया कि कब परम धाम के लिए अंतर ध्यान हुए, कब ध्यान की व्यवस्था आई, ये सारी बातें इस प्रकरण में बता दी गई। अब अंतर ध्यान एवं बलिदान का भी प्रकरण लालदास जी ने यहाँ पर दिया कि श्री जी के समय जब अंतर ध्यान हुए, घूमर जी में विराजमान हुए, तब सुंदर साध ने कैसे त्याग किया, एक क्षण भी नहीं लगाया और अपना शरीर छोड़ दिया। यहाँ पर वो सारा प्रकरण आता है। अब तुम सुनियो, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भाग्य सो, देत नसीहत आत्म, पूज किया श्री बाई जी ने, आगे शिव जी साहेब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहे अब, संवत 1750 में, बैसाख सुदी अष्टमी, वार बुध पौर दिन चढ़ते, थोर अपने जाए जमी, संवत 1751, आषाढ़ के महीने, दिन चौथ पिछली रात में, धनी पहुंचे धाम अपने, वार शुक्र जुम्मे का, पिछली रात बड़ी दोए, पहुंचे अर्श अजीम को, दारुल बगा कहा सोए, जिन मोमिन को पहचान, तिन बांधी कमर, सौंपी आदम कदमों, हुए सब ऊपर, जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम, हम पहुंचे सेवा मिले और न कोई काम, श्वास न खाया बीच में, छोड़ी ना सायत, उठे धाम वतन में, एक बढ़ता रोज कयामत, हम साथ देखत रहे, जिन घेर लिया घेन, जब आंखें खुली, ताए क्यों ना पड़े चैन, दर्द न आया धनी का, पिछुड़ते न उड़ी अरवाहे, साथ मिले तिनका, मुख ऊंचा होवे क्यों ताए, जीती बाजी हार गई, ए दर्द बड़ा मोमिन, ए कहने में ना आवत, बहुत भारी होसी रोशन, ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखर वक्त भन समय, हाय हाय हमें कछु ना रहा ईमान, निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम, तिन सामने ना देखिया, सो छुड़ाया दज्जाल ने काम, ऐसा पशु भी ना करे, जिन माया की प्रीत, हमसे कछु न आई रीत, ये रहे श्री राज के युग में, और न कोई उपाय, जान शिरोमणि क्यों रहे, पर हुक्मे कछु ना बसाए, कहाँ लोग मुँह में इनकी, दिख दिख हुआ आकार, अब कहूँ मैं इनकी, जो संग चले साथ सिरदार, शंकर हजूरी चले और चले लालमंद, और नारायण दास जो कहे खास मोमिन, गोदावरी और किशनी, संग दिया धन जी ने, भय आशिक दीन इस्लाम पर, धाम मिले अपने, बड़ा जस लिया जसिया, जिन छोड़े ना राज कदम,
साथ में धन धन सबो कही जाग पहुंची आत्म और अम्बो बाई चली ही इश्क में गरक इन उम्र मेहर महबूब की पहुंची कदमों हक और जो रतन बाई चली राज के साथ सांची रहे सेवा मिले तो धनिये पकड़े हाथ रामबाई रापा डारिया थी सेवा में आशिक जान के तो अपना साथ रखी हक ए साथ जो संग चले जिन सिर ऊंचा किया मोमिन संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन महामती कहे ए मोमिनो देखो साथ कदम अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण में आपने जो चपैया सुनी कितनी मार्मिक है, दिल को छूने वाली है। सुंदर साथ जी लालदास जी कहते हैं, खुद अपने लिए कहते हैं कि आखिर वक्त फल को मैंने खो दिया। हम तो दीन पे ईमान लाने वाले आशिक थे, पर राजी जब अंदर ध्यान हुए तब हमें यहाँ पर राजी के हुक्म से रहना पड़ा। लेकिन कुछ अपने सुंदर साथ थे जिन्होंने पानी भी नहीं पीना अपना हराम समझा। जैसे ही धनी जी चलते हैं अंदर ध्यान की तरफ और खुद भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। कहते संसार में ये एक ऐसी घटना है कि जब किसी गुरु के संग कहो या अवतार के संग कहो, उनके साथ मोमिन चल पड़े। कोई भी संसार की ऐसी घटना नहीं कि किसी ने शरीर को छोड़ा हो अपने गुरु जब जा रहे हो ध्यान में उठा रहे हो। तो ये संसार की अनहोनी घटना थी और यहाँ पर सुंदर साथ नाम दिए। तभी कहा जाता है उनके मोमिनों के नाम पढ़ने से ही आप धन हो जाते हो। कितना प्यारा लगता है जब हम शब्द सुनते हैं, शब्द का मधुरी चला, और हमें सोचना चाहिए हमें तो बरस हो गए, उम्र हो गई, लेकिन हमें धनी का ईमान तक भी नहीं आता। और वो सुंदर साथ थे जो चल पड़े थे केवल वाणी की एक आवाज से धनी के साथ चल पड़े। हमें बरसों हो गए और ना जाने 400 वर्ष से कितने तन हमने भी बदले होंगे सुंदर साथ जी, लेकिन आज हमें गर्व है कि हम निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में आए और हमें पहचान हुई। इस बात को गर्व लीजिए सुंदर साथ जी और धनी की तरफ कदम बढ़ाइए। ये प्रकरण हमें बहुत कुछ बताता है। अब चौपाई दोबारा एक बार पढ़ते हैं सुंदर साथ जी मेहराज जी की। संबत 16 से 75 आसोवती 14 नाम पहर दिन चढ़ते बार रवि प्रगटे धनी श्री राम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सामने धनी की जय। जगाओ अपनी आत्मा, श्री महामती कहे ए मोमिनो, देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय। श्री बाईराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ साहेब जी के प्रणाम कुंडली। 5 बार टाटों का पाठ करेंगे सुंदर साथ जी। Yeah.